हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक कंजक्शंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक की बात करें तो अपने चल रहे थे कंजक्शंस के प्रकार, और उन कंजक्शंस के प्रकारों की बात करें तो अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है वो चल रहा था, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में भी अपने 2 प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए तो भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, बाकी अगर कंप्लीट देखना है आप उस क्लास में जाके देखना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक और चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया वो बताया है कंजक्शन। अब ये कंजक्शन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो तो सारी बातें अपनी पीछे की क्लास में कंप्लीट हो चुकी है भाई। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए और आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं कहूँगा आपको वो भी देखनी चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बताता हूँ, जैसे कि मैंने अपने पीछे की क्लास में बताया था कि कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। अब ये संयोजक क्या होते हैं तो मैंने अपने पीछे की क्लास में भी बताया था आप लोगों को, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने हिंदी में इसकी परिभाषा पढ़ी है तो वो पढ़ी है कि जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, संयोजक होते हैं। कौन से शब्द भाई, जोड़ने वाले। अब ये जोड़ते किन किन को है वो सारी बातें अपनी पिछली क्लास में हो चुकी है भाई, आपको वो देखना जरूरी है। फिर भी मैं यहाँ पे इसकी जो परिभाषा है वो बता देता हूँ। जो कंजक्शन है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है, इंग्लिश में लिखी है, मैं हिंदी में बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। द वर्ड्स विच कंबाइन, शब्द जो जोड़ते हैं, किनको, वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, क्लोजेस को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कंजक्शंस, वो कंजक्शंस कहलाते हैं। अब देखो मैं हिंदी में बताता हूँ आप लोगों को, हिंदी में वे शब्द जो शब्दों को, वर्ड्स मतलब शब्द, शब्दों, फ्रेजेस मतलब वाक्यांशों, तो वाक्यांशों, इसके अलावा बात करें तो क्लोजेस की बात करें तो उपवाक्यों, और सेंटेंसेस का मतलब आप सभी जानते हो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कंजक्शंस कहलाते हैं। तो अब ध्यान में आ गया होगा भाई कंजक्शंस क्या होते हैं। अब ये कंजक्शन की बात करें तो अपने जो बात चल रही थी कि कंजक्शंस के प्रकारों को पढ़ने वाले हैं, अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि शब्द को जोड़ते कैसे हैं। तो मैंने हर एक अपनी क्लास में आप लोगों को एग्जाम्पल दे के बताया है। अब जैसे यहाँ पे वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स में अपने पास जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, या नाउन है, प्रोनाउन है, इनको अपन क्या करते हैं, एडजेक्टिव है, इनको जोड़ने का काम करते हैं, तो वो सारे शब्द होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक वाक्य, जैसे मैंने हमेशा नाउन जोड़ के बताइए भैया आपको, और वो क्या बताइए, जैसे राम एंड श्याम। अपनी पीछे की क्लास में भी मैंने यही बताया था भाई, श्याम। अब बात करें कि यहाँ पे जो राम है वो शब्द है और नाउन भी है, तो मैंने यहाँ पे वर्ड्स इसीलिए लिखा है कि आप समझ जाओ। अब ये क्या है, श्याम, ये भी नाउन है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वर्ब जो एंड है वो कर रहा है। तो ये एंड जो है यहाँ पे क्या है, आप लोगों के पास कंजक्शन है। इसी के अलावा बात करें तो और कैसे हो सकता है, जैसे मैंने एक वाक्य को जोड़ के बताता हूँ, क्योंकि आज की क्लास में अपन वही करने वाले हैं। ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, ये सारे एग्जाम्पल है वो आगे आने वाले हैं भाई, चिंता मत करो। अब इस वाक्य को मैंने एक बार इस तरीके से लिख दिया, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया भाई। अब कोई पूछे ये जो ही इज पुअर ये क्या है, ये वाक्य आप लोगों के पास, ही इज हैप्पी ये भी वाक्य है, इनको जोड़ने का काम है वो बट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो बट है वो आपके पास क्या है, कंजक्शन है। और इसी तरीके के एग्जाम्पल वो मैंने आगे बहुत ज़्यादा बना रखे हैं, तो आप लोग क्लास है वो कंप्लीट देखोगे तो मैं कह रहा हूँ आप कंजक्शन में कभी गलती नहीं करने वाले हो। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट दिया हुआ काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। अब काइंड ऑफ कंजक्शंस की बात करें तो मैंने हर क्लास में आप लोगों को बताया भाई, अपने पास काइंड्स ऑफ कंजक्शंस की बात करें तो ये क्या होते हैं, कंजक्शंस के प्रकार। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंजक्शंस के प्रकार की बात कर रहे हैं। अब कंजक्शन के प्रकार की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है भाई, आप लोगों के सामने क्या दे रखा है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यानी ये जो कंजक्शन टॉपिक चल रहा है ये अपने पास 2 प्रकार के होते हैं भाई। 2 प्रकार के कंजक्शंस कौन से होते हैं, तो नंबर 1 पे आता है आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इसकी परिभाषा नीचे दी हुई है मैं बताने वाला हूँ। दूसरा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये तो अपने शुरू ही नहीं किया है, अपना चल रहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं वो आपको इस परिभाषा से समझ में आने वाला है।
परिभाषा आपको संभल के सुननी है, सुनोगे तभी आप कंजक्शंस की पहचान कर पाओगे भाई। अब देखो परिभाषा क्या है, द कंजक्शंस दैट शो इक्वालिटी इन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस, यानी वे कंजक्शन, मैं हिंदी में बता रहा हूँ अब आप लोगों को, वे कंजक्शन जो अपने पास क्या करते हैं शब्दों में, यानी दो शब्द है या दो से अधिक शब्दों में, वाक्यांशों में, ये वाक्यांश क्या होती है इसके बारे में मैंने अपनी पिछली क्लास में बता दिया भाई। इसके अलावा बात करें उपवाक्यों में, तो ये भी मैंने अपनी पिछली क्लास में बता दिया। वाक्यों में क्या बताते हैं, समानता बताते हैं भाई, समानता। वे कंजक्शन जो शब्दों में, वाक्यांशों में, उपवाक्यों में समानता बताते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। तो ये मैंने परिभाषा आप लोगों को हिंदी में बताती है भाई, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। तो ये अब आप लोगों को मुझे पता है परिभाषा समझ में आ गई होगी, यानी वे कंजक्शंस जो अपने पास दो शब्दों में बराबर समानता बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, राम एंड श्याम, अभी ये एंड कंजक्शन है, मैंने आप लोगों को पीछे की क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया भाई, तो यहाँ पे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, आप वो क्लास देखना। तो यहाँ पे जो एंड है वो राम और श्याम में क्या बता रहा है, समानता बता रहा है। समान मतलब लेवल बराबर कर रहा है ये। अब इसके अलावा जैसे अपने पीछे की क्लास में अल्टरनेटिव कंजक्शन पढ़ा था, तो ईदर, आई और ही। अब यहाँ पे जो ईदर और से अपने पास क्या जुड़े हुए हैं, आई और ही जोड़ा हुआ है। तो ये जो आई और ही है ये दोनों समान लेवल पे है भाई। मैं बता देता हूँ, जैसे इसके आगे एक वाक्य लिख दिया, ही इज कमिंग, मैंने पीछे की क्लास में समझा रखा आप लोगों को, फिर आपको देखना जरूरी है भाई। तो क्या हो जाएगा, इधर आई और ही इज कमिंग, या तो मैं आ रहा हूँ या वो आ रहा है, तो दोनों वाक्यों में क्या है, समानता बराबर हो गई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या है, कंजक्शन जो बराबर अपने पास इक्वलिटी बताते हैं वो कौन से होते हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो अपने कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस है इनके बारे में अपनी बात चल रही थी कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है भाई आप लोगों को, क्या बता रखा है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो कितने प्रकार के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। अब ये कौन कौन से हैं, तो 2 तो अपन ने कंप्लीट कर लिए भाई, वो तो आपको पीछे की क्लास में देखना पड़ेगा। कौन कौन से कंप्लीट कर लिए वो मैं बता देता हूँ, वो अपने कर लिए कम्युलेटिव, और इसके अलावा बात करें तो अल्टरनेटिव। ये दोनों प्रकार के जो कंजक्शंस है इनसे सब्जेक्ट कैसे जोड़ा जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे जोड़ा जाता है, अपने पास वर्ब कैसे जोड़ी जाती है, वो सारी बातें हो चुकी है भाई। तो नंबर 1 पे तो ये पढ़ा था, नंबर 2 पे ये पढ़ा था। आज बात करने वाले हैं एडवर्जेटिव कंजक्शंस के बारे में। तो नंबर 3 की बात आ जाती है किसमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में। ये क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विरोधात्मक कंजक्शन या संयोजक। अभी विरोधात्मक कैसे, तो इसकी परिभाषा से समझ में आने वाला है, देखो आप लोगों को कैसे। वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो विरोध या अंतर के भाव को व्यक्त करे एडवर्जेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं, यानी वो कंजक्शंस जो अपने पास विरोधाभास बताते हैं। विरोधाभास कैसे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था, अगर आप लोगों ने गौर से सुना तो मैंने लिखा था ही इज पुअर ही इज हैप्पी, तो फिर मैंने उसको जोड़ा था, क्या जोड़ा था मैंने, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, यानी वो गरीब है लेकिन क्या है, खुश है। तो इसका मतलब क्या, विरोध हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे जो विरोधाभास पैदा करने वाले जो कंजक्शंस होते हैं वही आपके पास क्या कहलाते हैं, एडवर्जेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। तो इनको आपको ध्यान से समझना भाई। अब इसमें बात करें तो कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं, तो इसमें अपने पास बट आता है, येट स्टिल आता है, ओनली आता है, वेरेज आता है, वाइल आता है, नेवरदलेस आता है, ये सारे कंजक्शंस है। अब इनसे अपन वाक्य जोड़ेंगे भाई। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना, मैंने अपनी पीछे वाली जो क्लास थी तो उसमें ये बताया था कि आपको हमेशा 2 डिफरेंट थिंग्स को जोड़ना होता है, लेकिन इस कंजक्शन में आपको एक बात ध्यान में रखना है, इसमें 2 वाक्य आएंगे जो विरोधाभास बताएंगे, और विरोधाभास बताने के लिए अपन क्या करेंगे, इन कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे और वाक्य को जोड़ देंगे भाई। बस ये बहुत ही आसान है, जैसे जैसे एग्जाम्पल करवाऊंगा वैसे वैसे समझ में आने वाला भाई। तो इसमें देखो, इसमें बात करते हैं, बात करें इसकी, तो सबसे पहले कौन सा आ रखा, वो आ रखा बट। अब बट के बारे में कोई पूछिए कौन सा कंजक्शन है, कोई पूछ ले भाई, पूछ लेते हैं आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये मैं हर अपनी क्लास में बताता हूँ आप लोगों को, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। अब ये पूछ ले कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में कौन सा है, तो फिर आपको इसके बारे में बताना है, ये एडवर्जेटिव है, एडवर्जेटिव विरोधाभास बताने वाले कंजक्शन है भाई। अब कोई पूछे इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लेकिन,
इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जो शब्द है इससे पता चल रहा है भाई कि विरोध कैसे बताएगा भाई। तो इसमें आपको एग्जाम्पल जो जोड़ने हैं, जिस तरीके से जोड़ने हैं वो मैं बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। और इसमें अपन ये जो चारों एग्जाम्पल है वही सोल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कैसे समझ में आने वाला। देखो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही इज़ अ डल बॉय, ही गोट गुड मार्क्स इन एग्जाम। अब क्या कह रहा है ये, वो कह रहा है वो एक कमजोर बालक है, बच्चा है। उसने क्या किया, ही गोट गुड मार्क्स इन एग्जाम, लेकिन उसको क्या है, अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम में। अब कमजोर बच्चा है और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो एक बात बताओ भाई, विरोधाभास है कि नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस ये फुल स्टॉप हटाना है और बीच में बट लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे ही इज ए डल बॉय, और बस आपको ये फुल स्टॉप हटाना है, यहाँ पे करना है बट ही गोट गुड मार्क्स इन एग्जाम, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। तो बहुत ही आसान बताया मैंने भाई, कहने का मतलब है इसमें अर्थ क्या हुआ, ही इज डल बॉय, बहुत ही कमजोर बच्चा है, लेकिन ये आ गया अपने पास विरोधाभास, ही गोट गुड मार्क्स इन एग्जाम, लेकिन उसको क्या अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम में। तो ये विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल विरोधाभास है। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास, वो क्या है, माई ब्रदर मेड हिज बेस्ट एफर्ट्स, मेरे भाई ने बहुत ही बढ़िया एफर्ट किए, प्रयत्न किए। ही फेल्ड इन एग्जाम, वह फेल हो गया परीक्षा में। भाई उसने बहुत मेहनत की, ये मान के चलो कोई बच्चा बहुत ही मेहनत कर रहा है, लेकिन एग्जाम में क्या है, थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, तो वो फेल हो गया। इसका मतलब विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ, मेहनत बहुत की लेकिन क्या हुआ, फेल हो गया। तो इसको भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, माई ब्रदर मेड his best efforts but he failed in exam। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये कोई स्पेलिंग वगैरह नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ पे टाइप भी कर रखी है आप लोगों के लिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरे भाई ने बहुत ही बढ़िया प्रयत्न किए, लेकिन क्या है, बेचारा फेल हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है, लेकिन, और ये रहा आपके पास विरोधाभास। तो कहने का मतलब है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात। देखो तीसरा समझाते हैं आप लोगों को, नहीं समझ में आया तो, माई फ्रेंड इज पुअर, ही इज हैप्पी इन हिज लाइफ, मेरा दोस्त क्या है, गरीब है, लेकिन क्या है, बेचारा खुश है भाई अपने जीवन में। गरीब आदमी तो खुश रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो इसमें भी आपको बट का प्रयोग करना है। किस तरीके से हो जाएगा, माई फ्रेंड इज पुअर बट ही इज हैप्पी इन हिज लाइफ, मेरा दोस्त गरीब है लेकिन अपने जीवन में खुश है भाई। तो वहां पे अपने पास क्या है, बट का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों में विरोधाभास अपन व्यक्त कर सकते हैं। अब ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको भाई देखो, थोड़ा सा दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप गलत कर दोगे। अपने पास क्या होता है कि विरोधाभास बताने के लिए जब अपन आएंगे अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में, तो वहाँ पे दो, ऑल दो, ये भी होते हैं भाई। तो कहीं वहाँ पे उसके चक्कर में आप गलत मत कर देना, मैं आप लोगों को वहाँ पे समझाऊंगा भाई। यहाँ पे अपने केवल इसकी बात करते हैं। इसके बारे में बात करें नंबर 4 के, तो वो दे रखा, मिस्टर बीके वाज इन्वाइटेड इन पार्टी, ही वाज नॉट वेलकम्ड वेल। अब ये मान के चलो, ये क्या कह रहा है कि मिस्टर बीके जो थे उनको पार्टी में इनवाइट किया गया था भाई, लेकिन वहां पे जब वो पहुंचा तो उनका स्वागत ही नहीं हुआ। तो दोनों में विरोधाभास है कि नहीं है, बिल्कुल है। और विरोधाभास बताने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया बट का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर बीके वॉज इनवाइटेड इन पार्टी, ये हो गया अपने पास। दूसरा लिखेंगे, बट ही वॉज नॉट वेलकम्ड वेल, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो बहुत ही आसान तरीके से बता दिया भाई मैंने बट का प्रयोग। तो मुझे लगता है इसमें गलती नहीं करोगे आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सही होने वाला है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। तो बात करते देखो नेक्स्ट दिया आप लोगों के पास स्टिल और येट। अब स्टिल येट का मतलब फिर भी होता है भाई, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फिर भी। अब कोई ये पूछ ले कि ये कौन सा कंजक्शन है, तो ये आपके पास मैंने बता दिया भाई, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई पूछे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन से हैं, तो इसमें आपको क्या बताना है, एडवर्जेटिव है भाई। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्जेटिव कंजक्शन कौन से हैं, स्टिल और येट।
इनका प्रयोग भी वैसे ही करना है जैसे कि अपने बट का किया है। और आप कहोगे सर क्या आप इनके स्थान पे बट का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या, ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा, ही मिस्ड द बस, उसकी बस मिस हो गई भाई। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है ये तो। बहुत तेज दौड़ा लेकिन क्या हुआ, उसकी बस मिस हो गई। फिर भी उसकी बस है वो मिस हो गई, तो लेकिन यट स्टिल, तीनों का देखो मैं प्रयोग करता हूँ, क्या हो जाएगा, ही रेन फास्ट। तो ये तो दोनों एक साथ लिख देते हैं, स्टिल यट ही मिस्ड द बस, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब ये मान के चलो मैं इसके यहाँ पे स्टिल और येट की जगह अगर बट कर देता तो क्या होता, तो भी सही होता, बस अर्थ में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। ये जैसे मैं अर्थ में बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बट कर दिया तो ध्यान से सुना भाई, ही रेन फास्ट बट ही मिस्ड द बस। अब दोनों का अर्थ बताता हूँ, ही रेन फास्ट स्टिल येट, फिर भी उसने बस मिस कर दी, तो फिर भी आ गया। ही रेन फास्ट बट ही मिस्ड द बस, वह तेज दौड़ा लेकिन, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, लेकिन, और कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो फिर मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे भाई। अब ये एग्जाम्पल आ गया एग्जाम में और मैंने यहाँ पे स्टिल से जोड़ रखा है और आपके सामने आ गया बट, तो फिर आप कहोगे सर आपने तो बट से जोड़ा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि विरोधाभास बता रहे हैं, वहाँ पे हम उन सभी कंजक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं जो विरोधाभास बताते हैं, जो मैंने बताया अभी भाई। फिर भी अपन आगे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, द मैन वॉज इनोसेंट ही वॉज पनिश्ड, आदमी बेकसूर था भाई, फिर भी उसको क्या है, सजा हो गई। तो कहने का मतलब फिर भी आ गया, तो दोनों विरोधाभास बता रहे हैं। अब यहाँ पे बट, स्टिल, यट किसी का भी प्रयोग करते हुए जोड़ सकते हो। एग्जाम्पल में आगे आ गया बट से जोड़ना है, तो कहीं आप ये कहोगे सर ने तो यट से जोड़ा था, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये तभी तो कह रहा हूँ, मेरी बात जरूर सुनना आप लोग। द मैन वॉज इनोसेंट yet still he was punished, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पे तो मैंने क्या कर दिया, ये तो स्टिल कर दिया। अब आपके एग्जाम में आ गया इसके सामने बट, तो यहाँ पे आप बट का प्रयोग भी कर सकते हो। इन दोनों के बीच में कोई गलत नहीं करने वाला है। मैंने कहा ना कि केवल हिंदी के उच्चारण में अंतर होगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना भाई। देखो आगे वाला समझते हैं। माई ग्रैंड फादर इज ओवर 60 ही कैन रन फास्ट, मेरे दादाजी है 60 वर्ष से ऊपर हो गए, 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर भी क्या है, तेज दौड़ सकते हैं। ये उनकी क्या है, कैपेसिटी है। लेकिन विरोधाभास तो है भाई, उम्र के इतनी उम्र होने के बाद में भी इतना तेज दौड़ सकते हैं, तो बिल्कुल विरोधाभास है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माई ग्रैंड फादर इज ओवर 60 स्टिल yet he can run fast, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है आपको यहाँ पे आपके पास क्या करना है, स्टिल और येट का प्रयोग करना है, जहाँ पे अपन ने बट का प्रयोग किया था। अभी आप कहोगे सर यहाँ पे भी बट का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, केवल हिंदी अर्थ में फर्क पड़ने वाला है, ये दिमाग में रखना आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास वाइल और वेरेज। अब इसमें आप लोगों को मैं थोड़े से बात बता देता हूँ। कोई पूछे वाइल कौन सा कंजक्शन है या वेरेज कौन सा कंजक्शन है, तो इसमें अपन बात करें तो ये अपने पास फिलहाल कहाँ पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में पढ़ रहे हैं भाई। अभी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की बात करें तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन कौन सा, एडवर्जेटिव। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई एडवर्जेटिव है, लेकिन इसको अपन सबऑर्डिनेट में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अपने बाद में की बात है भाई। सबऑर्डिनेट ये बाद में की बात है, वो बाद में बताएंगे। यहाँ पे फिलहाल क्या है, इसका अर्थ आएगा जबकि। क्या आएगा भाई, जबकि। और वेरेज का मतलब भी जबकि होता है। अब जबकि जहाँ पे आता है इसका मतलब विरोधाभास है। ये तो मैंने अपने टेंस में भी समझाया आप लोगों को कि जब अपने पास वाइल का प्रयोग करते हैं और ये विरोधाभास बताता है, तो विरोधाभास वहाँ पे ही बताया मैंने टेंस में भी। तो अपन दोनों वाक्य में एक ही टेंस का प्रयोग करते हैं, ये तो मैंने वहाँ पे टेंस में समझाया था। फिलहाल अपन कंजक्शंस की बात कर लेते हैं। इसमें मैंने लिखा है शी इज ब्यूटीफुल, हर फ्रेंड इज नॉट ब्यूटीफुल। यानी कहने का वो तो बड़ी सुंदर है भाई, लेकिन उसकी दोस्त सुंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विरोधाभास बता रहा है, जबकि आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे बट का प्रयोग कर सकते हैं, स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं, येट का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। तो पहले तुम जोड़ते हैं इसे, शी इज ब्यूटीफुल
यहाँ पे अपने पास क्या है, वाइल और वेरेज, ये अपने दोनों यहाँ पे लिख दिया भाई। वेरेज हर फ्रेंड, अब ये कंप्लीट कर लिख देंगे, हर फ्रेंड इज नॉट ब्यूटीफुल। तो वाक्य हो गया आपके पास कंप्लीट, ब्यूटीफुल। अब आप कहोगे सर यहाँ पे क्या हम बट का, येट का, स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे अपने पास बट का प्रयोग कर सकते हैं, फिर भी का प्रयोग नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे तो अपने पास क्या कंपैरिजन बता रहा है दोनों में, और कंपैरिजन करने के लिए अपने पास स्टिल का और येट का प्रयोग नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ पे स्टिल और येट का प्रयोग नहीं, केवल बट का प्रयोग कर सकते हो यहाँ पे, कि वह तो सुंदर है लेकिन उसकी दोस्त सुंदर नहीं है। और यहाँ पे इसका अर्थ क्या आएगा, वह तो सुंदर है जबकि उसकी दोस्त वो सुंदर है नहीं है। ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है बस, बाकी और कोई अंतर नहीं है। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, वहाँ पे नहीं समझ में आया तो। आई न्यू हिम वेरी वेल, ही डिड नॉट नो मी। मैं तो उसको अच्छे से जानता था लेकिन वो मुझे नहीं जानता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विरोधाभास बता रहा है कि नहीं बता रहा? तो जबकि वो मुझे नहीं जानता था, इसका मतलब ये आएगा। तो क्या हो जाएगा, आई न्यू हिम वेरी वेल, वेरी वेल। और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास वाइल और वेरेज। तो ये क्या हो जाएगा भाई, जबकि ही डिड नॉट नो मी, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब मैं तो उसको अच्छे से जानता था जबकि वो मुझे नहीं जानती थी या जानता था। तो यहाँ पे वाइल और वेरेज का मतलब होता है जबकि। अब यहाँ पे अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे अपन बट का प्रयोग कर सकते हैं, येट और स्टिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये दिमाग में रखना भाई। वेरेज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, द सन शाइन्स इन द डे, द मून शाइन्स इन द नाइट। ये तो बहुत ही आसान है भाई, कि सूरज वो दिन में चमकता है, चंद्रमा वो रात को चमकता है। तो अपने पास क्या, दोनों विरोधाभास है भाई। तो क्या हो जाएगा, द सन शाइन्स इन द डे, वेरेज या वाइल, वेर एज या वाइल की बात करें तो दूसरा वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे, द मून शाइन्स इन द नाइट, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको कंप्लीट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे किसका, स्टिल का और येट का प्रयोग नहीं कर सकते हो, यहाँ पे केवल आप बट का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि बट का प्रयोग ऐसा है कि जो लगभग सभी के विरोधाभास बताने के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, द सन शाइन्स इन द डे, सूरज दिन में चमकता है, जबकि द मून शाइन्स इन द नाइट, चंद्रमा रात को चमकता है। अब यहाँ पे बट का प्रयोग कैसे, सूरज दिन में चमकता है लेकिन चंद्रमा रात को चमकता है, तो विरोधाभास बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो यहाँ पे अपन बट का प्रयोग कर सकते हैं। और मुझे लगता है ज़्यादा टफ नहीं भाई, एक जैसे ही हैं सभी, तो समझ में आ गया होगा भाई कहाँ पे क्या प्रयोग करना है। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो आपके पास आता है ओनली। अब ओनली के बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान से करना है वाक्य। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है केवल, बस ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, और बाकी कोई ज़्यादा टफ नहीं। इसके स्थान पे अपन किसी का प्रयोग नहीं करेंगे भाई, केवल ओनली का प्रयोग करेंगे। वो क्यों करेंगे वो मैं समझाने वाला हूँ। कोई पूछे कंजक्शन कौन सा है, तो बात वही आ जाती है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कौन सा है भाई, कोऑर्डिनेट। इसमें भी बताएं तो कौन सा है, इसमें भी एडवर्जेटिव है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रह जाएगा, मुझे पता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ध्यान में रह जाए। अब देखो इससे वाक्य कैसे जोड़ने हैं, जोड़ने उसी तरीके से है, दोनों के बीच में आपको ओनली का प्रयोग करना है, लेकिन उसका अर्थ है ना वो देखो कैसे होता है भाई। क्या है, हर कार इज लाइक माइन, इट हैज रेड कलर। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि उसकी कार है वो मेरे जैसी है, केवल उसमें क्या है, रेड कलर है, इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, हर कार इज लाइक माइन, ओनली, केवल क्या अंतर है, वो है कि इट हैज रेड कलर। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अपन बट का स्टिल का वाइल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं भाई। अपने पास क्या है कि यहाँ पे अपने पास जो करता है वो इसी के पास ये कार है, इससे कंपैरिजन हो रही है भाई, इसलिए अपने पास क्या है, कह रहा है कि हर कार इज लाइक माइन, उसकी कार वो मेरे जैसी है, इससे कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यानी दोनों वाक्य विरोधाभास नहीं बता रहा है भाई, बस ये बता रहा है कि उसके पास जो साधन है वही अपने पास क्या है, डिफरेंट है भाई। उसमें क्या है, केवल रेड कलर की है, बाकी सारी मेरे जैसी है। देखो दूसरा समझाता हूँ मैं, यू कैन कम टू पार्टी, मेक श्योर यू आर ऑन टाइम।
अब अपने पास क्या है कि तुम पार्टी में तो आ सकते हो, केवल एक बात ध्यान में रखना कि तुम समय पर हो क्या, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है भाई। तो क्या हो जाएगा, यू कैन कम टू पार्टी ओनली मेक श्योर यू आर ऑन टाइम, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब ये क्या कह रहा है कि तुम है ना पार्टी में तो आ सकते हो, लेकिन केवल कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि तुम ये श्योर कर लेना कि तुम समय पर हो। अब यहाँ पे अपन बट का प्रयोग कर सकते हैं क्या, मोस्टली अपन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ओनली के स्थान पे केवल कौन से कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पे अपन बट का प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा किसी का नहीं करेंगे भाई। ये थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली बात है, बाकी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं इसकी, ही हैज़ ए ग्रेट विजडम, उसमें बहुत बुद्धि है भाई। ही ड्रिंक्स टू मच, वो पीता बहुत है, केवल उसमें एक कमी है, वो क्या कमी है, वो पीता बहुत है, बाकी बुद्धिमान आदमी है भाई। जैसे ही हैज ग्रेट विजडम, यानी उसमें बहुत ही बुद्धि है भाई, लेकिन एक कमी है, केवल ओनली ही ड्रिंक्स टू मच, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें क्या है कि उसमें बुद्धि बहुत है, केवल उसमें एक कमी है भाई, क्या कमी है, वो पीता बहुत है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे बट का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं, बट का प्रयोग, लेकिन अर्थ समझ में, अर्थ वो चेंज हो जाएगा भाई। उसमें बहुत बुद्धि है लेकिन वो पीता बहुत है, विरोध बता रहा है, बिल्कुल विरोधाभास आ रहा है। उसमें बुद्धि बहुत है, केवल एक कमी है, वो क्या है, वो पीता बहुत है। इस तरीके से आपको ओनली का प्रयोग करना है। आप तो अपने एग्जाम्पल को देखना भाई। अब उसमें क्या है कि अगर आपके पास ऑप्शंस में है ना ओनली से सही कर रखा, ओनली से तो क्या गलत कर रखा है, और बट से सही कर रखा है, तो फिर आप अपने नियम के अनुसार देखोगे कि नहीं देखोगे। तो नियम मैंने बता दिया किस तरीके से आपको वाक्य कंप्लीट करना है। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट दिया नेवरदलेस। अब इसका भी वही प्रयोग है भाई, बीच में रखना है और कुछ नहीं करना है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है तथापि, और वही अर्थ निकलेगा बट का, स्टिल का, येट का, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, बस बीच में रखेंगे और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो एग्जाम्पल तभी मैं आगे से कम कर देता हूँ भाई। द इंग्लिश टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, आई गोट गुड मार्क्स, तो वही आ गया भाई, बट का, स्टिल का, येट का, अपने उनका प्रयोग कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि द इंग्लिश टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, यानी इंग्लिश का टेस्ट था वो बहुत ही टफ था भाई, कठिन था। बट यहाँ पे कर सकते हैं, फिर भी अपन यहाँ पे केवल नेवर द लेस का प्रयोग करेंगे, नेवर द लेस, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप बट का, स्टिल का, उनका प्रयोग कर सकते हो भाई, जो मैंने पीछे बताया, आई गोट गुड मार्क्स, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट मार्क्स। इसका अर्थ होता है कि अंग्रेजी का जो पेपर था, टेस्ट था, वो बहुत ही कठिन था, तथापि मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे आप बट का, स्टिल का, येट का, उन सभी का प्रयोग कर सकते हो जो विरोधाभास बताते हैं। ओनली को छोड़कर, ओनली में क्या है कि केवल एक कमी दिखाई देती है अपन को, यहाँ पे विरोध होता है पूरा, बस इतना सा ध्यान में रखना है भाई। देखो इसमें बताएंगे तो क्या हो जाएगा, द बैंक वॉज गार्डेड अराउंड, यानी जो बैंक था उसकी चारों तरफ से सुरक्षा थी, तथापि यानी फिर भी क्या होगा, नेवर द लेस रॉबरी अकर्ड, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, नेवरदलेस का प्रयोग भी दोनों वाक्यों के बीच में कर देना है और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट देखो, आई हैडंट बीन ट्रेन्ड बिफोर, मुझे पहले कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई कुड विन द रेस, लेकिन तथापि मुझे भरोसा था कि मैं ये रेस जीत सकता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, दोनों वाक्यों के बीच में नेवरदलेस का प्रयोग करना है। देखो मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा, आई hadn't been trained before nevertheless ये स्पेलिंग आप लोगों के सामने लिखी है भाई ऊपर, nevertheless I was confident I could win
द रेस, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको नेवरदलेस का प्रयोग कर देना है, और इस तरीके से आपके जो एडवर्जेटिव कंजक्शन है वो अब कंप्लीट हो जाते हैं। बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो आगे कौन सा आएगा भाई। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसके चौथे प्रकार के बारे में। तो अपनी जो एडवर्जेटिव कंप्लीट हो गया है भाई, तो उसके बारे में ये मैंने थोड़ी सी परिभाषा लिख रखी है, वो लिख रही है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यानी 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। 3 अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, 2 पहले की क्लास में, 1 अभी कंप्लीट कर लिया। अब चौथा प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि छोटा या ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसी में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वो है इलेटिव कंजक्शन। अब ये इलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, तो इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। परिणामवाचक जो होते हैं, यानी जो परिणाम बताते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, इलेटिव कंजक्शंस होते हैं। अब इसकी परिभाषा ही बात करते हैं, तो वो क्या है, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो निष्कर्ष या परिणाम के भाव को व्यक्त करे। तो मैंने बता दिया ना, परिणामवाचक, परिणाम या निष्कर्ष को पैदा करे या भाव को व्यक्त करे, वो इलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। और इसमें ज़्यादा नहीं है भाई, कौन कौन से, सो, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर और फॉर है भाई। अब थोड़ी सी एक बात मैं यहीं पे समझा देता हूँ आप लोगों को, बाद में थोड़ी सी ध्यान में रखना भाई। ये जो 2 कंजक्शन, इनको एक साथ पढ़ लेंगे, इसको एक अलग पढ़ लेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे। अब इन तीनों में तो समानता है भाई, ये बिल्कुल समान होते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल अंतर है, वो मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा, अभी भी बता देता हूँ। इन तीनों का प्रयोग हमेशा परिणाम वाले वाक्य के पहले होता है, वाले वाक्य के पहले होता है, ये दिमाग में रखना भाई, पहले होता है। ये इतनी सी बात ध्यान में रह जाएगी, तो आप इलेटिव कंजक्शन को कभी गलत नहीं करोगे। 4 के बारे में थोड़ी सी बात बताएं आप लोगों को, तो ये आपके पास कारण वाले वाक्य के पहले होता है, वाक्य के पहले इसका प्रयोग होता है। बस ये बात मैं आगे आपको एग्जाम्पल में भी समझाने वाला हूँ, बस इतनी सी बात ध्यान में रह जाएगी, आप वाक्य गलत नहीं करने वाले हो। तो देखो बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल्स की। अब सबसे पहले तो मैंने बता दिया भाई कौन से हैं, सो और कॉन्सिक्वेंटली। बस ये इसका मतलब होता है, सो का मतलब होता है इसलिए, और कोई पूछे कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। अब मैं ये पूछूं कि कंजक्शंस कौन से हैं, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है, ये भी आपको समझ में आ गया। इसमें कौन से हैं, इसमें इलेटिव कंजक्शंस है। तो ये सारी बातें तो मैंने आपके प्रत्येक कंजक्शंस में बता दी भाई। देखो एग्जाम्पल कैसे जोड़ोगे, ये मैंने बता दिया कि इनका प्रयोग परिणाम वाला जो वाक्य है उसके पहले करना है। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल पढ़ता हूँ भाई। माई ब्रदर रेन वेरी फास्ट, मेरा भाई बहुत तेज दौड़ा। ही स्टूड फर्स्ट प्लेस इन द रेस, वह रेस में पहले स्थान पे आया। तो परिणाम या इसलिए, तो परिणाम क्या आया है, वो पहले स्थान पे रहा। इसका मतलब इनका जो प्रयोग है वो आपको इस वाक्य के पहले करना है और कुछ चेंज नहीं करना है। इससे पहले करेंगे तो इसका मतलब दोनों वाक्यों के बीच में आएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका जो इसका वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, माई ब्रदर रेन वेरी फास्ट। अब यहां पे आपको सो का प्रयोग करना है, सो या कॉन्सिक्वेंटली, और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देना है। क्या लिखना है, ही स्टूड फर्स्ट प्लेस इन द रेस, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब जो परिणाम आया हो उसके पहले आप सो और कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग करोगे तो वाक्य बिल्कुल सही होगा। अब परिणाम, ये कारण है भाई, कारण क्या है, मेरा भाई बहुत तेज दौड़ा, तो क्या हुआ, परिणाम ये आया कि वह रेस में फर्स्ट आ गया, इसलिए, या सो का मतलब तो इसलिए, और कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या आएगा, परिणाम स्वरूप। तो बस हिंदी में फर्क पड़ेगा और कोई चेंज नहीं होने वाला है। देखो दूसरा समझाता हूं मैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से बारिश हो रही है। आई पोस्टपोन माई मीटिंग, यानी पिछली रात से बारिश आ रही है तो मैंने अपनी क्या मीटिंग को पोस्टपोन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, परिणाम ये रहा, आई पोस्टपोन माई मीटिंग, कारण ये रहा। तो कारण के पहले तो अपन सो और कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग करते ही नहीं है, तो परिणाम ये आया है तो इसके पहले आपको सो और कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग करना है। तो क्या, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अब आपको परिणाम आ गया भाई, परिणाम वाला वाक्य आ गया, तो आपको इसके पहले किसका प्रयोग करना है, सो
या कॉन्सिक्वेंटली, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग कर देना। और वाक्य को देखना जरूरी है कि वाक्य कौन सा सही है ना, आपके ऑप्शंस में। सो कॉन्सिक्वेंटली आई पोस्ट ऑन माई मीटिंग, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको वाक्य कंप्लीट कर देना है। बात करते हैं इसकी। ही वॉज वेरी इल, बहुत बीमार था। ही वेंट टू डॉक्टर, परिणाम क्या आया है, वो डॉक्टर के पास गया। कारण क्या है, ये था। तो आपको इसके बीच में रखना है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वेरी इल, सो कॉन्सिक्वेंटली, भाई कॉन्सिक्वेंटली ही वेंट टू डॉक्टर, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब जो परिणाम वाला वाक्य है उसके पहले इन दोनों का प्रयोग कर देना है, वाक्य आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट आता है देयरफॉर। इसका मतलब भी आपके पास क्या होता है, इसलिए होता है। अब कोई पूछे कौन सा कंजक्शन है, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोई पूछे इसमें कौन सा है, तो इसमें भी इलेटिव, इसमें भी क्या है, इलेटिव है ये। तो अब इतना ध्यान में रह जाएगा आप लोगों के पास। बात देखो अपने एग्जांपल्स कैसे, इसमें भी आपको क्या है, परिणाम वाले वाक्य के पहले इसका प्रयोग करना है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, तो करेंगे। तो पहला एग्जांपल है वो करते हैं। देखो, द मैन वाज फाउंड स्टीलिंग समथिंग, ही वाज अरेस्टेड, यानी आदमी को कुछ चोरी करते पाया गया, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब चोरी करते हुए पाया गया, तो देयरफॉर, इसलिए। अब मैं एक वाक्य ये कंप्लीट लिखता हूँ, देखो पहले बाद में समझाता हूँ। देयर द मैन वाज फाउंड स्टीलिंग समथिंग। अब यहां पे आप देयरफॉर का प्रयोग करोगे क्योंकि परिणाम है वो बाद वाला वाक्य है, ही वॉज अरेस्टेड। अब आप कहोगे सर क्या यहाँ पे अपन सो और कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अलग अलग तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन देयरफॉर का प्रयोग, देयरफॉर है भाई, यहाँ पे देयरफॉर ही वॉज अरेस्टेड, यानी कहने का मतलब है आदमी को पाया गया भाई कुछ चुराते हुए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देयरफॉर, इसलिए। ये परिणाम बता रहा है भाई, क्या बता रहा है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे अपन और कौन से कर का प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप है सो का और कॉन्सिक्वेंटली, जो अपन ने अभी पढ़े भाई, जो पढ़ के आया ना अभी कॉन्सिक्वेंटली, उसका प्रयोग कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। बस आपके जो अर्थ आएगा हिंदी में उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा और कुछ नहीं चेंज होने वाला है। जैसे यहाँ पे तो इसलिए है, तो सो का मतलब भी इसलिए होता है। कॉन्सिक्वेंटली आ जाता है तो परिणाम स्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बस इतना ही अर्थ चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज है भाई। तो कहने का मतलब इन तीनों का प्रयोग अपन एक साथ कर सकते हैं। देखो दूसरे एग्जाम्पल में समझाता हूँ। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वन द रेसलिंग, बहुत ही ताकतवर था। कारण है, परिणाम क्या है, परिणाम वो रेस जीत गया, वो कुश्ती जीत गया भाई। तो बस ये परिणाम आ गया, तो परिणाम से पहले आपको देयरफॉर का प्रयोग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर ही वन द रेसलिंग, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे किसका प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल उनका सो का और कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। फोर का नहीं कर सकते, वो मैं आगे समझाने वाला हूँ। अब जैसे मैं ये समझाता हूँ, सीमा इज अ डल गर्ल, सी फेल्ड इन एग्जाम। सीमा एक बुद्धिहीन लड़की है भाई, वो एग्जाम में फेल हो गई। तो कारण तो ये रहा, परिणाम ये रहा। तो आपको क्या करना है, इसके पहले देयरफॉर का प्रयोग कर देना है। तो सीमा इज ए डल गर्ल, therefore she failed in एग्जाम, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे अपन therefore का कर रहे हैं। अब अपन जो परिणाम वाले जो कंजक्शन है अपने पास, उनका प्रयोग कब करेंगे? जब परिणाम पक्ष में होता है। परिणाम पक्ष में होने पर, परिणाम पक्ष में होने पर ही इनका
इनका मतलब जो इलेटिव कंजक्शंस है इनका प्रयोग होता है, यानी परिणाम करने का मतलब परिणाम पक्ष में हो तभी तो अपन इसका प्रयोग करेंगे। अगर ये मान के चलो वो पास हो जाती तो फिर तो अपने विरोधाभास आ जाता, तो फिर अपन विरोधाभास वाले एग्जाम्पल है विरोधाभास वाले कंजक्शन उनका प्रयोग करते। क्यों करते भाई, इनके बारे में मैं आगे एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो। देखो मुझे लगता है देयरफॉर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट ऑफ फोर, जिसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। इसका मतलब होता है क्योंकि। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि। अब इसका प्रयोग कहां पे करना है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, कारण वाले वाक्य के पहले, कारण वाले वाक्य के पहले इसका प्रयोग करना है। ये दिमाग में रखने वाली बात है भाई, याद रखना इस बात को। अब कोई पूछे कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कौन सा प्रकार है उसका इलेटिव प्रकार है। अब देखो इससे जोड़ते हैं अपने पास, इस वाक्य को किससे जोड़ते हैं, अपने फोर से जोड़ते हैं। पहले ही पास्ड द एग्जाम, वो एग्जाम में पास हो गया। कारण क्या है, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन मेहनत की। तो ये रहा कारण आप लोगों के पास। तो कारण से पहले आपको फोर का प्रयोग करना है। अब देखो मैं ये वाक्य इधर भी लिख के बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही पास्ड द एग्जाम, ये तो परिणाम है भाई आप लोगों के पास, पास्ड द एग्जाम। अब वो पास क्यों हुआ, क्योंकि फोर ही वर्कड वेरी हार्ड, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इन्हीं वाक्यों को मैं ना देयरफॉर परिणाम वाले वाक्य है ना जो अपने पास देयरफॉर सो कॉन्सिक्वेंटली, इनसे भी जोड़ने वाला हूँ, आप क्लास देखना ढंग से। अब दूसरा वाक्य क्या लिखा अपने पास, वी लेफ्ट एट डे अर्ली द वेदर वाज नॉट गुड, हम एक दिन पहले चले गए या छोड़ दिए भाई, क्यों, द वेदर अच्छा नहीं था। तो कारण ये रहा भाई, परिणाम ये रहा। तो आपको क्या करना है, इसके पहले प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, वी लेफ्ट ए डे अर्ली फॉर द वेदर वॉज नॉट गुड, यानी वो जो मौसम अच्छा नहीं था इसलिए हम क्या है पहले चले गए। अब बात करते हैं, ये एग्जाम्पल इस तरीके से होता है, ये मान के चलो मैंने पहले लिख दिया होता है 3, इसी को अपन है ना अलग घुमा के लिखते हैं। देखो ये लिखते हैं ही वर्कड वेरी हार्ड, ही पास्ड द एग्जाम। अब ये वाक्य मैंने ऐसे लिख दिया भाई। अब इसको आपको फोर से जोड़ना है, तो इसमें परिणाम कहाँ पे है, इसमें परिणाम तो ये रहा, तो परिणाम के पहले तो लिख नहीं पाएंगे भाई। तो कारण क्या है, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन मेहनत की। तो परिणाम वाले वाक्य के पहले प्रयोग करने तो क्या लिखोगे, फॉर ही वर्कड वेरी हार्ड। अब यहां पे कोमा लगाओगे भाई, क्योंकि कोमा लगा के अपन दूसरा वाक्य जोड़ सकते हैं, ही पास्ड द एग्जाम। अब इसका अर्थ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा भाई, अर्थ क्या चेंज हो जाएगा, ही वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, ही पास्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर ली भाई। अब बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ही पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर ली क्योंकि उसने बहुत मेहनत की। तो दोनों वाक्य एक जैसे हैं, यानी कहने का मतलब है आपको फोर का प्रयोग है उस वाक्य के पहले करना है जिसमें कारण दिया हुआ हो परिणाम आने का। अब ये मान के चलो इसको आपको फोर से जोड़ दिया भाई, लेकिन इस वाक्य को आपको 100 से जोड़ना है, तो फिर क्या करोगे, या मान के चलो मैंने यहाँ पे 100 बता दिया, यही वाक्य 100 से जोड़ना हो या कॉन्सिक्वेंटली से जोड़ना हो, ये स्पेलिंग है ना पीछे लिखी हुई भाई, या देयरफॉर से जोड़ना हो, तो फिर क्या करोगे, तो फिर मैंने जो तरीका बताया है इनका प्रयोग परिणाम वाले वाक्य के पहले करेंगे। तो परिणाम कहाँ पे, ही पास्ड द एग्जाम, तो फिर क्या हो जाएगा आपका वाक्य, ही वर्कड वेरी हार्ड देयरफॉर ही पास्ड द एग्जाम। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि चाहे आप 100 का प्रयोग कर लो, चाहे आप कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग कर लो, या अपने पास देयरफॉर मैंने लिख ही दिया, बात वही आ जाती है। कहने का मतलब है फोर में उसमें क्या अंतर है वो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये थोड़ी सी बात है भाई, आप लोगों को थोड़ी दिमाग में रखने वाली बात है, तभी आप समझ पाओगे। देखो कल करवाता हूँ मैं इसके। अब इसमें मैं ना थोड़े से एग्जाम्पल लिखता हूँ जिसमें ना मैं आपको विरोधाभास और परिणाम वाले और फोर तीनों का प्रयोग करके बताता हूँ कैसे। ही वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही रिपेयर्ड द लैपटॉप। अब इस वाक्य को आपको क्या है, फोर से जोड़ना है, देयरफॉर से जोड़ना है। इसके अलावा आप देयरफॉर क्या मैंने बता दिया, इसका मतलब आप सो का या कॉन्सिक्वेंटली का इनका प्रयोग भी कर सकते हो, कॉन्सिक्वेंटली इससे जोड़ना है। सबसे पहले तो बात करेंगे अपन फोर से। फोर क्या है, फोर का प्रयोग तो कारण वाले वाक्य के पहले करना है, परिणाम के पहले तो इसका प्रयोग होगा नहीं। तो परिणाम क्या है, ही रिपेयर्ड द लैपटॉप, उसने लैपटॉप रिपेयर कर दिया। अब कारण क्या है, क्यों, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो फोर का प्रयोग इसके पहले करेंगे। तो इसके पहले करें, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे फोर, इसके बाद में पहला वाक्य ही वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब कोमा लगाएंगे, ही रिपेयर्ड द लैपटॉप, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं ये कहूं कि इसमें आपको देयरफॉर का प्रयोग करना है। अब देयरफॉर का प्रयोग करेंगे तो आपके पास परिणाम वाला ये वाक्य है भाई, तो इसके पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब इसके बाद में बात करें, परिणाम वाला आ गया तो यहाँ पे आप देयरफॉर का कर सकते हो, इसके अलावा आप सो का प्रयोग कर सकते हो, इसके अलावा कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग कर सकते हो, तीनों का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो। ही रिपेयर्ड द लैपटॉप, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब ये मान के चलो यहाँ पे है ना, वो ही कैन नॉट रिपेयर द लैपटॉप, यहाँ पे मैं इसका विपरीत बना देता, ये मान के चलो यही वाक्य ऐसे लिख देता। ये एग्जाम्पल है, मैं आगे करवाने वाला हूँ मैं। जैसे ये वाक्य ऐसे हो जाता, ही वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही कैन नॉट रिपेयर द लैपटॉप। अब इस वाक्य को आप इनसे नहीं जोड़ सकते हो क्योंकि परिणाम है वो पक्ष में नहीं है। यही तो बात मैंने समझाई आप लोगों के, परिणाम पक्ष में नहीं होने पर अपन इनसे नहीं, जो एडवर्जेटिव कंजक्शन है, जो एडवर्जेटिव मैंने आप लोगों को समझा रखा भाई, एडवर्जेटिव ये समझ पीछे मैंने बता दिया, आप देख लेना वहाँ पे एडवर्जेटिव। तो इसको फिर आप बट से, यट से, स्टिल से, इनसे प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट ही कैन नॉट रिपेयर द लैपटॉप, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब जब आप इसको विरोधाभास बनाते हो तो आप यहाँ पे केवल बट यट स्टिल का, यानी वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन वह लैपटॉप रिपेयर नहीं कर सकता है, बात वही आ गई, विरोधाभास आ गया। अब यहाँ पे अपन इनका परिणाम वाले वाक्यों का नहीं, परिणाम वाले कंजक्शंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो इलेटिव कंजक्शन है वो भी आपका क्या है, कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है वो आज कंप्लीट हो जाते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्जांपल्स की अलग क्लास लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। एक जो कंजक्शन मैंने पढ़ाया है उसके बारे में एग्जाम्पल है वो सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।